बहुत ही अच्छे और बेहतरीन बात है कि पिछले 35 साल बाद हमारे इंडियन कैरिकुलम सिस्टम में बहुत अच्छा और बड़ा बदलाव आ रहा है। हमारे इंडियन एजुकेशन कैरिकुलम सिस्टम में बहुत ही बढ़िया तरीके से बदलाव आ रहा है, जिसकी जरूरत बहुत पहले ही था। चलो ठीक है, देर आए तंदुरुस्त आए। लेकिन यह बात कितने हद तक सही है कि यह पूरा कैरिकुलम सिस्टम हमारे फेवर में ही जाएगा? हमें और हमारे आने वाले जनरेशन को जो जरूरत है वही मिलेगा। इसलिए मेन मुद्दे पे आने से पहले एक बात आप लोगों के जानकारी के लिए बता दो कि अगर आप चाहो तो आपके मन मुताबिक आने वाले एजुकेशन सिस्टम हो सकता है। कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो के माध्यम से आप आपके मन की बात शेयर कर सकते हो, आपके मन के मुहिम को फैला सकते हो। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और आपको इस मुहिम के साथ जोड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट और लाइक करके हमारे साथ जोड़ना होगा। चलिए हमारा मिशन शुरू करते हैं। जिन महान क्रांतिकारी का जन्म 27 सितंबर 1907 को हुआ, उनके बारे में हमारे स्कूली और क्लास की किताब में क्यों नहीं बताया जा रहा है? क्या मेरा ये बात सच है? क्या आपको यह सही लग रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। जिन्होंने 12 साल की उम्र में ही 12 किलोमीटर चल के जालियानवाला के उस स्थान पे जाके पहुंच गए जहां पे जनरल डायर जैसे निकृष्ट प्राणी द्वारा किए गए सीधे साधे लोगों के ऊपर एक बर्बर हत्या थी। जहां जाके इस उम्र में ही, इसी वक्त में ही एक कांच के बोतल में वहां के शहीदों के खून के लथपथ मिट्टी घर ले आए और मन ही मन इतनी छोटी उम्र में ही शपथ ले लिया कि एक दिन उन शहीदों के बदला जरूर लेंगे। फिर भी किताबों में जनरल डायर जैसे निकृष्ट प्राणी ही आते हैं। उसके निकृष्ट करने में का ही विषय पाया जाता है, लेकिन इतने महान सोच रखने वाले वीर भगत सिंह का नाम क्यों नहीं पाया जाता है? क्या आप एक बार भी ये नहीं सोचते? क्योंकि ये अंग्रेजों का ही चाल है। वो लोग यानी अंग्रेज तो भाग निकले, लेकिन जाते जाते हमारे एजुकेशन करिकुलम सिस्टम पे अपना कारनामे का छापा छाप के गया है। हमें किताबों में ज्यादातर अंग्रेजों के ही नाम क्यों, शहीद और वीर भगत सिंह का नाम क्यों नहीं आ रहा है? इनके महान किस्से के बारे में किताबों में क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं बताया जा रहा है? जिस महान बालक ने सिर्फ 14 साल की उम्र में ही अपने देश के खातिर, अपने देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए बंदूक हाथ में ले लिया था, यह महान बालक के बारे में क्यों अब तक हमारी किताबों में डिटेल्स में बताया नहीं जा रहा है? क्यों? जिन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में ही असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था, योगदान दिया था, उनके बारे में हमारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के किताबों में ज्यादा क्यों नहीं बताया जा रहा है? जो वीर भगत सिंह ने इंग्रेजों के विरोध करते हुए इंग्रेजों के ही किताब जला दिए थे, लेकिन हम लोग इतने नासमझ और कठपुतली है कि आज भी हम लोग क्लास के किताबों में भगत सिंह के बारे में जानने की कोई मुहिम ही नहीं उठा पा रहे हैं, नहीं कोई उठा रहे हैं। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि मेरे इस चैनल के माध्यम से आप अपना आवाज उठाइए, आपके इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आप अपना आवाज उठाइए। आप खुद ही सोचिए, ये जो विषय है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ मेरे खुद के विषय है? लेकिन ये ठीक और संपूर्ण तरीके से क्यों हमारे क्लास और स्कूली किताबों में नहीं है कि इसके विरोधी आंदोलन में शामिल होने वाले लाला लाजपत राय जी के शहीद होने से वीर भगत सिंह जी, राजगुरु जी, चंद्रशेखर आजाद जी और सुखदेव जी मिलकर इंग्रेज कुत्ते जॉन साउंडर को जहन्नम में कैसे पहुंचा था और बदला कैसे लिया था, इसके बारे में हमारे क्लास के किताबों में क्यों नहीं है? क्यों इन लोगों के वीरगाथा हमारे भारतीय युवाओं से छुपाया जा रहा है? आप नहीं चाहते कि आप या आपके रिलेटेड हमारे देश के वीर महानायकों के बारे में जाने, जो वीर सपूत 8 अप्रैल 1929 को साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ इंग्रेज अनैतिक राज के विरोध में दिल्ली असेंबली में बम फेंका था। हाँ, मैं गर्व के साथ महान महानायक शहीद भगत सिंह के बारे में ही कह रहा हूं, जिन्होंने जानबूझ के पूरे भारत को जगाने के लिए अपने आप को सरेंडर किया था। फिर भी उनके बातें क्लास की किताबों में अब तक नहीं है। क्या ये मेरे मुद्दे, मेरी ये आवाज नहीं सही नहीं है? जो महान वीर ने देश के खातिर 116 दिन भूख हड़ताल की, उनके बारे में क्लास की किताबों में अब तक डिटेल्स में क्यों नहीं बताया जा रहा है? क्या आपको नहीं लगता
ये होना चाहिए, उनके बारे में बताया जाना चाहिए। जो वीर क्रांतिकारी ने अपने आप को हमारे देश के स्वतंत्रता के खातिर 23 मार्च 1931 को मात्र 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी में चढ़ गया, उनके बारे में क्लास की किताबों में क्यों नहीं अब तक डिटेल्स में बताया जा रहा है। अगर आपको मेरे ये उठाए गए कदम, आवाज़ सही और सटीक लगे, अगर आप भी हमारे साथ इस मुहिम पे जोड़ना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि आपके मन के मुताबिक आने वाले एजुकेशन करिकुलम सिस्टम में इस वजह से सटीक दिशाओं पे जाए, सही तरीके से हमारे देश के वीर जवान, वीर सपूतों के बारे में हमारे देशवासी, हमारे आने वाले जनरेशन जान पाए, तो हमारे साथ जोड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में आपके मन की बात ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।